भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप लोग भी बोलिए, सब लोग बोलो जय सिया राम, जय जूता जय चप्पल खोल दो सिया सब। राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति। सब तजि भजन करहूँ दिन राति। सब तजि भजन करहूँ दिन राति। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। चक्र गदा शंख लेके पधारे, गदा चक्र लेकर पधारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। दीन दुखी आए शरण तिहारे, दीन दुखी आए शरण तिहारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, ये विचरण काल की कुटिया है हमारी, और जौनपुर जाने के क्रम में भगवान की चर्चा थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ हम बहुत बार आए हैं और बहुत रात्रि यहाँ बर्राहे पुल के जो भगत हैं, ये सतीराम अनिल, इनके पिताजी महात्मा हो गए हैं, तो रुके हैं। इसलिए महात्मा जिधर जाते हैं उधर अपना बाड़ी फुलवारी देखते हुए जाते हैं कि हरियर है कि सुखाइल है। तो एक बहुत बढ़िया मंदिर बनवाया था एक सेठ ने। उसने नियम बनाया कि इस मंदिर में 9 बजे के बाद चाहे मैं ही क्यों न हूँ, लेकिन भगवान का जब पर्दा लग जाएगा, पट बंद हो जाएगा, तो खुलेगा नहीं, चाहे कितना भी मैं भी आ जाऊं, कोई आ जाए। अब उसी गांव का एक सेठ था, उसको जाना था बम्बई, जहाज पकड़ना था बाबतपुर से। अब उसका नियम था कि बिना भगवान का दर्शन कैले कहीं जाता नहीं था वो। अब वहाँ गया, पुजारी ने कहा अब तो पट बंद हो गया। सेठ ने सीसीटीवी भी लगा रखा है और नियम सख्त है, वो हमें भगा देगा अगर मैं आपको दर्शन करा दूंगा तो वो कहा देखिए पंडित जी, पुजारी जी, हमने नियम बना रखा है कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो भगवान का दर्शन करके जाऊंगा। तो उसने कहा नहीं, अब खोल मैं नहीं पाऊंगा। तब निकाला 5,000 रुपया, 10 500 रख दिया घोड़े पर, कहना फिर 5 और 10 500 और रखा, 5,000। तब 9 वाला थोड़ा धीरे हुआ, फिर कहें हम खोलेंगे नहीं, फिर रखा 500, 5 500 और रखा। तब कहें अच्छा चलो धीरे से, कोई देख तो नहीं रहा। दरवाजा खोले और
उसको दर्शन कराए, वो चला गया। लेकिन सेठ जो नियम बनाया था वो अपना CID भी रख लेता 2-4। अब सेठवा को सवेरे पता चल गया कि पंडित जी ने 10 बजे रात में एक यात्री को दर्शन कराया है, वो भी इसी गांव का। अब सेठ आया, बोले पंडित तुमने भगवान को जगा दिया, तुमने दर्शन कराया है, देखो 10 बजे राइट टाइम पर तुमने दर्शन कराया है, भगवान को तुमने जगा दिया। तब पंडित जी बिगड़ गया सेठ को, बोले सेठ तुम पागल हो, भगवान को हमारी और तुम्हारी औकात है कि जगा देंगे? दुनिया में भगवान को एक ही जगा सकता है, वो है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी आई, दरवाजा खुला, भगवान का दर्शन हुआ, फिर वो लक्ष्मी जी अपना हमारे पॉकेट में गई, फिर उसके बाद हम चले गए। हम क्या जगाएंगे भगवान को? तो लक्ष्मी जी जगाती हैं। लक्ष्मी जी को डांटो। लक्ष्मी जी आई, दरवाजा खुला। और तो सज्जनों, जो धर्म रोजगार हो गया है, इसीलिए पूजा पाठ इत्यादि लोगों को भार महसूस होता है। धर्म और पूजा भाव का चीज है। इसलिए हमारे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या समर्पयामि। अर्जुन, पत्र पुष्प फल श्रद्धा से जो भी हमको भक्त देता है उसे मैं खाता हूँ और उसका कल्याण करता हूँ। भगवान सबरी के यहाँ गए, चाहे विदुर के यहाँ गए, तो भाव बस कहें दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगायो। आज भारत में जितने भी इंटरनेशनल मंदिर हैं, सब जगह केवल रोजगार का एक प्रक्रिया है। 1000 में VIP टिकट, 3000 में गाड़ी सीधे अंदर घुस जाएगी। हैं 5, अब गरीब बेचारे लाइन लगा लगा के 9 घंटा, तो कहीं 12 घंटा, तो कहीं 17 घंटा। हैं अगर उस क्यू को हटा दिया जाए और सीधे सीधे तिरुपति बालाजी का भी दर्शन कराया जाए, मैं विचरण काल में गया हूँ, तो 1 घंटा में आदमी घूम लेगा। लेकिन जो वो क्यू बनाते हैं ये लोग 50 किलोमीटर का, वहीं आपको 1 घंटा यहाँ ब्रेकेटिंग कर देंगे यहाँ। तो इसलिए सज्जनों, भगवान कहीं बाहर नहीं है। जो गीता और रामायण नहीं पढ़ता है वहीं भगवान को बाहर ढूंढता है। हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। वह सर्वशक्तिशाली परमात्मा हम सभी मनुष्यों के हृदय में निवास करता है। इतना समीप भगवान को कोई मथुरा, कोई काशी, कोई काबा, कोई मक्का, कोई मदीना, कोई यरूशलेम, कोई कहाँ ढूंढ रहा है। कहीं कबीर ने कहा घटही में पिया परिचौ नहीं। इसी को हिंदी में मानस में बाबा तुलसी कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तो क्या तीर्थ और मंदिर बेकार हैं, नहीं जाना चाहिए? तो ऐसा नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी कहा करते हैं कि तीर्थ और मंदिर या कोई भी पर्यटन स्थल बेकार नहीं है, वहाँ जाने से पुण्य पुरुषार्थ इकट्ठा होगा। लेकिन काशी गए, घूम करके चले आए, पान पराग खा करके, तो क्या मिला? विंध्याचल गए, वहाँ घूम करके नारियल फोड़ के चले आए, तो क्या मिला? संबंधित वहाँ के महापुरुष ने जो किया आप वो सीखोगे तब ना। आप सक्तेशगढ़ जाओ, घूम टहर के चले आओ, तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। हाँ, इतना मिलेगा कि आपने महापुरुष का दर्शन किया। मिलेगा तो तब आपको कि जब स्वामी जी जो बताते हैं कि सुबह शाम गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, ओम का जाप करो, मेडिटेशन करो, माता पिता का सेवा करो, नशा पत्ती से दूर रहो, तब उसको जब आप फॉलो करेंगे तब मिलेगा। और बाकी दर्शन हुआ तो पुण्य तो बढ़ेगा, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती। तो इसलिए सज्जनों,
अपने शास्त्र का जब तक आपको अध्ययन नहीं है, आप जिस विभाग में हैं, अगर आप नेता हैं तो नेतागिरी में आपको कोई नहीं ठग सकता, क्योंकि आपने राजनीति शास्त्र का भली बात अध्ययन किया है। आप अगर एक बिजनेसमैन है तो आपने भली भांति एक उसका अध्ययन किया है, तो आपको कोई नहीं ठग सकता। लेकिन धर्म में आप धार्मिक साहित्यों को, किताबों को नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए पंडा पुजारी ये धर्म गुरु कहीं नेबुआ बनवा रहे हैं, तो कहीं मरचा बनवा रहे हैं, तो कहीं नारियल चुनरी बनवा रहे हैं, तो कहीं भूत झाड़ रहे हैं, आपको ये ठग रहे हैं। भगवान इतने समीप है, हाजिर तो है दूर दिखावे, और दूर की बात निराशी। भगवान इतने समीप, लेकिन कहेंगे नहीं नहीं वहाँ जाओ कल्याण हो जाएगा। एक पैदा हुआ है बाबा बागेश्वर, वो कहेगा नहीं नहीं 21 बार नारियल बांधोगे तब अर्जी लगेगी। अरे भगवान की शरण में तो जहाँ हो वहीं से बैठ के पुकारो ना। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि प्रेम से पुकार हरि दौड़े दौड़े आएंगे। उनके लिए तोरा एने ओने जाना पड़ेगा और उनको टिकट कटाना पड़ेगा। प्रेम से वहीं से अर्जी लगा ना, जहाँ हो वहीं से अर्जी लगाओ, भगवान आ जाएंगे। हनुमान जी पर प्रभु बहुत खुश थे, और हनुमान जी को जब कहे कि जाओ वैद्य बुला के लाओ, क्योंकि मेरा भाई विपत्ति में पड़ा है, तो हनुमान जी कहते ना कि भाई मेरे नाम पर आप नारियल चुनरी बांध दीजिए प्रभु, 15 दिन में लक्ष्मण जी टन आके खड़ा हो जाएंगे, अर्जी लग जाएगी। लेकिन हनुमान जी क्या कह रहे हैं, तुरंत जाके सुखैन वैद्य के घरे सहित उठा के लिया के रख दिए। बोले अब प्रभु, बोले अब दवाई लाओ, सुखैन वैद्य कह रहा है। यानी तीनों लोक का स्वामी दवा और वैद्य का शरण लेता है। वो हमको आपको सीख दे रहा है कि जब शरीर में अगर कोई तरह की विडंबना आवे तो दवा और वैद्य की शरण लो। और आजकल के तथा कथित जो बाबा तुम कौन चीज का रहे भैया, ये पंडित हैं ये लोग, बस दिमाग के रोजगारी। बाबा कौन होता है? जो बाप के बाप को बाबा बोलते हैं। तू कह रहे हो हम ब्याह करेंगे, तू कह रहे हो हम ये करेगा, तू कह रहे हम बाबा। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नारियल चुनरी बांधो। हनुमान जी को ये लोग ओझा बना दिए, कहीं लेटे वाले हनुमान जी, तो कहीं डॉक्टर बाबा हनुमान जी, तो कहीं फलना हनुमान जी। हनुमान जी इतने बड़े भक्त थे कि भगवान राम का अभी राम नवमी आ रहा है, लेकिन झंडा आप लोग भी घर घर गाड़ते होंगे, तो भगवान के बर्थडे में हनुमान जी का झंडा में फोटो रहता। क्यों? तो भगवान को उन्होंने खुश नहीं किया था। खुश करना और बस में करना दो बातें हो गई। तो सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। खुश नहीं किए हुए थे, बस में कर लिए। लोग कहे ना कि फलना दरोगा के तई बस में कर लिया है, जौन कहता ससुरा वही करता। तो बस में करना और खुश करना, ये दोनों बड़ी चीज है। तो हनुमान जी ने खुश नहीं किया भगवान को, बल्कि बस में कर लिया। इसलिए रोज आप लोग 2 पन्ना 1 पन्ना यथार्थ गीता पढ़िए। बहुत से लोग, हम तो सतीशगढ़ से बाबा यथार्थ गीता लाए हैं महाराज जी। अरे लाए हो तो पढ़े कई दिन। कोनो में गर्दा लगल होगा, कोनो में झाला लग गया होगा, कोनो में चूहा काट दिया होगा रखल। तो लिया के दवाई घरे में रख देबा तो ताखा पर रखले फायदा हो जाई, रोग भाग जाई, कि ओकरा खाए पड़ी। तो सुबेरे शाम नहीं संस्कृत आ रहा है तो हिंदी पढ़ो। हमको जाना है भवरास आश्रम, कभी आएंगे। हमको तो रुकना यहीं था, लेकिन विधि का विधान वहाँ पर कुछ कार्यक्रम है, तो कभी भव्य आपके यहाँ कार्यक्रम एक ठो हमारा दिली इच्छा है। और दोनों पति पत्नी प्रमुख जजमान बन के कराइए। अब बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, राखहि जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, विरोध नहीं को जग त्राता, गुरु के बचन प्रति तन जेहि, के वचन प्रति तन जेहि,
सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। सपने गमन सुख सुधि तेहि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। शांति शांति शांति।